जैसा कि हम सबको पता है कि OROP2 का पेंशन रिवाइज्ड हो चुका है और आपका पेंशन आपको बढ़ करके मिल भी रहा है। तो अब ऐसे में हवलदार रैंक का न्यू बेसिक पेंशन कितना बना, ओल्ड बेसिक पेंशन कितना था, उसका पूरा हिसाब किताब देखने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने कंप्लीट एक कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट किया हुआ है और जो भी टेबल में इंफॉर्मेशन हमने दिया है, जो वैल्यूज हमने दिए हुए हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही है। वैसे आप चाहें तो इसे अपने कॉरिजेंडम पीपीओ से मैच भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हवलदार रैंक का 15 साल से लेकर के 26 साल तक के सर्विस पीरियड में कितना उनका पैसा बढ़ करके उनको मिला है, न्यू बेसिक पेंशन कितना हुआ है, उनके सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं हर बार की तरह। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट तो और करूंगा कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो देखिए बेसिकली क्या है ना कि हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम आपके साथ हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी फिलहाल हम अपने टेबल पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो टेबल हमने बनाया है, ये बनाया है हमने हवलदार रैंक के लिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हमने रैंक यहाँ पर मेंशन कर दिया हवलदार। ये यहाँ पर ओल्ड बेसिक पेंशन को आपका न्यू बेसिक में कितना बढ़ करके मिला है वो हमने यहां पर दर्शाया है। वैसे इसके पहले सिपाही रैंक का टोटल एरियर कितना बनेगा, न्यू बेसिक पेंशन कितना बढ़ा है, नायक रैंक का कितना बना है, नायब सूबेदार का कितना बना है, JCO का कितना बना है, हर एक चीजें हमने क्लियरली आपको टेबल वाइज बताई हुई है। इसलिए उन वीडियोस को भी आप जरूर चेक करें। और हमेशा हमने यही कोशिश की है कि हर एक रैंक वाइज एनालिसिस करके आपके सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग कितना पेंशन आपको बढ़ करके मिल रहा है, सारी चीजें हमने आपको प्रॉपर वे में बताई हुई हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो हमने 3 पार्ट में अपने टेबल को डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने दिया है सर्विस। तो सर्विस का ड्यूरेशन यानी कि कितने दिन तक आपने सर्विस किया है, तो वो सर्विस पीरियड हम मेंशन करेंगे हवलदार रैंक के लिए सिर्फ। और उसके बाद है ओल्ड बेसिक यानी कि पुराना पेंशन आपको कितना मिलता आ रहा था वो चीज हम देखेंगे। और उसके बाद हमारा न्यू बेसिक पेंशन हमने चेक करना है कि हमारा पेंशन कितना हमें बढ़ करके मिल रहा है। तो देखिए यहां पर सबसे पहली चीज क्या आती है कि अगर आपका सर्विस पीरियड रहा है 15 साल का और ऐसे में आपका ओल्ड बेसिक पेंशन था 19,404 रुपए, तो आज के डेट में आपका नया बेसिक पेंशन आपको कितना मिल रहा है, 21,782 रुपए। तो ये देखिए समझने वाली बात है कि जैसे जैसे आपका सर्विस पीरियड बढ़ेगा, न्यू बेसिक पेंशन ऑफकोर्स 110% आपको बढ़ करके मिलेगा। और अगर आपका ओल्ड बेसिक पेंशन जो है वो न्यू बेसिक मतलब उस टाइम की न्यू बेसिक के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा मिल रहा था, तो न्यू बेसिक में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी हमने ऊपर में देखा कि आपका सर्विस पीरियड 15 साल है, ओल्ड बेसिक आपको ऐसे केस में 19,404 रुपए मिल रहे हैं, नया बेसिक आपको बढ़ करके 21,782 रुपया मिल रहा है। अब जैसे हम नीचे आते हैं कि अगर आपका सर्विस पीरियड जो है वो 15.5 साल से लेकर के 17.5 साल का है, अब ऐसे में आपका जो ओल्ड बेसिक है ये देखिए 19,527 रुपए मिल रहा है, यानी कि 15.5 साल से लेके 17.5 साल में आपका ओल्ड बेसिक उस टाइम से थोड़ा ज्यादा आपको मिल रहा था 19,527। तो अब आप देखिए न्यू बेसिक पेंशन में कोई चेंजेस नहीं आया, वो 21,782 रुपए ही है। इससे पहले की वीडियो में नायक रैंक के लिए भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर ओल्ड बेसिक ऑलमोस्ट सारे ड्यूरेशन में सेम था, चाहे आप 15 साल का सर्विस करो 22 साल का करो, सब में सेम था, लेकिन न्यू बेसिक पेंशन सब में बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि उनका ओल्ड बेसिक जो है वो उनको कम मिल रहा था और ड्यूरेशन उनका बढ़ता जा रहा था सर्विस पीरियड का, तो ऐसे में न्यू बेसिक पेंशन तो बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है। अब देखिए अब और नीचे आते हैं और यहां पर ध्यान देते हैं। देखिए अगर आपका सर्विस पीरियड 18 साल का है, ऐसे में अगर आपको ओल्ड बेसिक 19,673 यानी कि 19,1673 मिल रहा है, तो न्यू बेसिक पेंशन देखिए आपको बढ़ करके 21,782 यानी कि सेम है। तो यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है कि यहां पर ओल्ड बेसिक पेंशन जो है वो आपको बढ़ता चला गया, इसलिए आपका न्यू बेसिक पेंशन अभी तक सेम है 15 साल से लेकर के 18 साल तक के सर्विस पीरियड में। अब आपका 18.5 साल से लेकर के अगर 19 साल का सर्विस पीरियड है, तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका ओल्ड बेसिक पेंशन बढ़ा है, यानी कि 19,771। तो यहां पर भी आप देखिए 21,782 रुपए ही आपको न्यू बेसिक पेंशन मिल रहा है। तो यहां से बात क्या समझ में आ रही है कि 15 साल से लेकर के 19 साल तक के सर्विस पीरियड में आपका ओल्ड बेसिक जो पुराना वाला पेंशन था वो
आपको बढ़ करके मिल रहा था सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग। तो न्यू बेसिक पेंशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आपको 21,782 रुपए, चाहे आपने 15 साल किया हो या 19 साल किया हो, आपको 21,782 रुपए ही मिल रहा है। लेकिन अब जैसे ही आप सारे 19 साल के पीरियड में आते हैं सर्विस पीरियड में, लेकिन इनका ओल्ड बेसिक जो है देखिए इनको 19,771 मिल रहा है। तो यहां से आप समझ ही सकते हैं कि जो उनको साढ़े 18 से 19 साल वाले में ओल्ड बेसिक मिल रहा था, सेम ओल्ड बेसिक इनको इसमें भी मिल रहा है। तो यहां पर देखिए इनका न्यू बेसिक पेंशन सीधे 1,000 से बढ़ गया, मतलब 500 रुपए से बढ़ गए, वो हो गए 22,007 रुपए। तो यहां पर ये ओल्ड बेसिक से न्यू बेसिक कैसे बढ़ा आपको समझ आ रहा होगा। एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूं। देखिए क्या है ना कि 15 साल से लेकर के 19 साल के बीच में क्या है कि ओल्ड बेसिक पहले था 19,404, फिर 19,527, 19,673, 19,771। तो इसलिए न्यू बेसिक जो है वो 21,782 पे कांस्टेंट था, उतना ही उनको मिला है। लेकिन जैसे ही साढ़े 19 साल में उनका ओल्ड बेसिक कांस्टेंट हो गया, मतलब 19,771 ही वो ले रहे थे, लेकिन उनका सर्विस पीरियड साढ़े 19 साल का था। तो ऐसे में उनका न्यू बेसिक पेंशन 22,007 रुपए का बनेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं 20 साल से लेकर के 21 साल के बीच में। तो यहां पर देखिए उनका जो जो उनका ओल्ड बेसिक पेंशन है देखिए उनको ऑलरेडी बढ़ करके मिल रहा था, जो कि था 20,033 रुपए। तो अब यहां पर जो इनका न्यू बेसिक पेंशन बना है वो बना है 22,007 रुपए, जो साढ़े 19 साल में था वही है एज इट इज। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गया होगा कि आपके सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग जो ओल्ड बेसिक पेंशन आपको मिलता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका न्यू बेसिक पेंशन कितना मिल रहा है। तो यहां पे दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आपका न्यू बेसिक पेंशन कितना बढ़ा, एक तो आपने कितने साल सर्विस दिया है और दूसरा कि आप पहले से कितना पेंशन ले रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पहले से ज्यादा ले रहे थे तो इस साल जो रिवीजन होगा वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन जो पेंशन धारक पहले से कम ले रहे हैं तो उनका पेंशन इस बार उनको बढ़ करके मिलेगा। सारी टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है और हर एक वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि टोटल ओवरऑल जो OROP2 का एरियर होता है वो कितना मिलेगा सिपाही रैंक के लिए, नायक, हवलदार, फिर आपके नायब सूबेदार, सबके लिए हमने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इसलिए तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एनीवे अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पे देख सकते हैं कि साढ़े 21 साल से लेकर के 22 साल के बीच में इनका जो ओल्ड बेसिक था वो था 20,033 रुपए, लेकिन अभी ये बढ़ करके कितना हो गया 22,144 रुपया हो गया है। तो ये बढ़ा है पेंशन, क्योंकि यहां पर देखिए ओल्ड बेसिक कांस्टेंट रहा है लेकिन इनका जो सर्विस पीरियड था वो बढ़ गया था, इसलिए इनका थोड़ा सा पेंशन नया वाला बढ़ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि साढ़े 22 साल से लेकर के साढ़े 23 साल के बीच में इनका ओल्ड बेसिक जो था वो था 20,067 रुपए, तो नया बेसिक इनका बना 22,257 रुपए। अब सेम इसी तरीके से नीचे आएंगे, 24 साल से लेकर के साढ़े 25 साल के बीच में इनका ओल्ड बेसिक था 20,067 रुपया, तो इनका जो नया बेसिक पेंशन बना वो बना 22,257 रुपया। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि साढ़े 22 साल से लेकर साढ़े 25 साल के बीच में ओल्ड बेसिक 20,067 रुपया था और नया बेसिक 22,257 रुपया था। तो साढ़े 22 से साढ़े 25 के बीच में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, एज इट इज आपको सेम मिलेगा। और इसे ना आप अपने कॉर्जेंडम PPO से डाउनलोड कर करके मैच भी कर सकते हैं, वैल्यूज आपको ऑथेंटिक मिलेंगी। एनीवे अभी लास्ट में हम देखते हैं जिनका 26 साल का पीरियड रहा है उनका 20,547 रुपया ओल्ड बेसिक था, लेकिन नया बेसिक पेंशन भी उनको 22,257 मिलेगा। तो ऐसे में देखिए इनका ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों हो गया जबकि इन्होंने 26 साल सर्विस किया है, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी ओल्ड बेसिक में पैसा ज्यादा ले रहे थे जो था 20,547 रुपए, इसलिए इनका नया वाला रिवीजन नहीं हुआ और इनको जो रिवीजन हुआ है वो साढ़े 22 साल वाले सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा टेबल आपको जरूर समझ आ गया होगा और आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आप समझ सकते हैं कि आपका ओल्ड बेसिक पेंशन आपका कितना बढ़ करके मिला, कितना इस बार आपको नया बेसिक पेंशन बना है। अब उसके साथ आपको DR मिलेगा यानी कि महंगाई राहत, और उसके बाद आपको बढ़ा हुआ पेंशन आपको अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट दिखेगा। साथ ही साथ OROP2 का एरियर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला है आपको वो भी हमने कैलकुलेट करके बता दिया है। रेस्ट इंस्टॉलमेंट जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको एक साथ मिल सकता है और वो कितना मिलेगा वो भी हमने कैलकुलेट करके बताया हुआ है। तो अब फटाफट से आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वैसे एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको और दूंगा इस टेबल के अलावा कि अभी तक अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, सबमिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका पेंशन
पेंशन रुक सकता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 20 मार्च 2023 तक से पहले तक आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लेना है, अदरवाइज आपका पेंशन रुक सकता है। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। और आज के डेट में अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे अगर जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे तो वो आपको सबसे पहले यही नोटिफिकेशन देगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट हुआ है। कुछ पेंशनर्स हमारे ऐसे भी हैं जिनका डेटा ही स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, तो उनको तो मैं यही कहूंगा कि आप pcdapension.nic.in, ये देखिए पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना है और अपना माइग्रेशन स्टेटस जरूर चेक करें। वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने ये भी एटीएच इंडिया चैनल पे बहुत ही सिंपल भाषा में बताया हुआ है कि अपना माइग्रेशन स्टेटस आप किस तरीके से चेक करेंगे, और ये करते भी रहिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ है या नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल रहता है कि जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है उनको स्पर्श से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराना जरूरी है, मैंडेटरी, आप जरूर उसको अपडेट करा लें। और हमने आपको ये भी तो बताया ही है कि लाइफ सर्टिफिकेट किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से उसको अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें प्रैक्टिकली बताई हुई है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आप एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन सबके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप हमारे साथ नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ का प्रदाम शस्त्यागाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।